साथियों नमस्कार। और फिलहाल साथियों हम उत्तराखंड आदेश सेवा चयन आयोग में पहुंचे हैं। यूके SSSC में हम फिलहाल मौजूद हैं। लेकिन साथियों आज मैं सीधे कोटद्वार से यहाँ आया और यहाँ पर काफ़ी छात्र भी हैं साथियों। और ये जो छात्र हैं साथियों यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर आए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि यहाँ पर ना अध्यक्ष हैं न यहाँ पर सचिव हैं। और नया जो है यहाँ पर सचिव तैनात किए गए हैं, नए यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक तैनात किए गए हैं, लेकिन सचिव भी नहीं है और अध्यक्ष भी नहीं है। तो भाई इतनी कड़कड़ाती धूप है, देहरादून है, इतनी धूप हो रखी है, ये जो छात्र यहाँ पर आ रखे हैं इस धूप में वो कैसे मिलेंगे? साथियों हम ये भी कहना चाहते हैं कि फिलहाल आप देख रहे होंगे कि 35,000 पोस्ट रिक्त हैं, 35,000 भर्तियां आनी बाकी है, लेकिन कैलेंडर का कोई अता पता नहीं है। आखिर ये सरकार करना क्या चाह रही है? अध्यक्ष यहाँ पर सोमवार को नहीं मौजूद है, सचिव जो है सचिवालय में है, कह रहे हैं कि थोड़ी देर बाद आएंगे और भर्तियां गोल है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है साथियों कि जो इतने पद रिक्त हैं तो पद कब आएंगे? और काफी यहाँ पर संख्या में हमारे सामने ये जो छात्र हैं ये भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर आ रखे हैं। कोई वेटिंग के चक्कर काट रहा है, पुलिस कांस्टेबल की वेटिंग कब आएगी। कोई जो है उसमें जो 50-60 पद अभी जो है रिक्त पड़े हैं पुलिस कांस्टेबल में, जिन पे इन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं किया है, वो अभी समझ नहीं पा रहे कि वो पद कब आएंगे। कालीन सहायक के पद है, कालीन सहायक एक छात्र यहाँ पर मौजूद है जिसका रिजल्ट का कुछ अता पता नहीं है, कब वो रिजल्ट आएगा। DB सब कुछ उसका हो चुका है, कब उसे ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ये तमाम चीजें हैं साथियों, इतने छात्र परेशान हैं। पहली बार ये देखा जा रहा है कि भाई अब तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। हमारे साथ सुरेश भाई भी, आप कुछ कहना चाहते हैं? छात्रों से भी बातचीत कराएंगे। नमस्कार साथियों, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, देहरादून में इस समय 36 डिग्री सेल्सियस तापमान है, कड़कड़ाती धूप है। और ये आयोग जो पीछे खड़ा है हमारे ठीक सामने, जो हम आयोग के खड़े हो रखे हैं इस समय, यहाँ ना अध्यक्ष है ना सचिव है। आज सोमवार है, पहला वर्किंग डे है सप्ताह का, और अधिकारी नदारद हैं, बेरोजगार परेशान हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं। वो किसके पास अपनी समस्याओं को रखें? आयोग में क्यों कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो अब बेरोजगार यहाँ पर आता है अपनी समस्याओं को लेकर? एक भाई बागेश्वर से आ रखे हैं, एक भाई उत्तरकाशी से आ रखे हैं। अरे भाई, जब इतनी दूर से बेरोजगार यहाँ पर आ रहा है और बेरोजगारों की समस्याओं सुनने के लिए, समस्याओं को सुनने वाला कोई यहाँ पर नहीं है, तो ये प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ अधिकारी ऐसे बदले जा रहे हैं जैसे बच्चों के डायपर बदले जाते हैं। कभी एक सचिव लंबे समय से नहीं टिक रहा है, अध्यक्ष साहब बहुत लंबे समय से टिके हुए हैं, उनके अलावा जो है सचिव यहाँ पर लंबे समय से नहीं टिक पा रहा है, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है। ये स्थिति इतनी खराब आखिर क्यों हो रही है? और तमाम पद, तमाम समस्याएं हैं बेरोजगारों की, और इसीलिए उन समस्याओं का पटाक्षेप जो है आयोग में नहीं हो रहा है, क्योंकि अधिकारी जो है, आज सप्ताह का पहला वर्किंग डे है और अधिकारी यहाँ से नदारद है। बेरोजगार आ रहे हैं, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है बेरोजगारों की बैठने की। जहाँ बेरोजगारों को बैठना होता है वहाँ बेरोजगारों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, वहाँ पानी का कूलर लगा हुआ है लेकिन उसमें ठंडा पानी नहीं आ रहा है। और बेरोजगार न जाने कहाँ से यहाँ पर आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। उनको अधिकारी तो दूर की बात, एक गिलास उनको वहाँ पर पानी का ठंडा पानी पीने को नहीं मिल रहा है। ये बेरोजगारों की समस्याएं हैं। अधिकारियों को इस बात पर गंभीर रूप से चिंतन मनन करना चाहिए और बेरोजगारों की समस्याओं को सुनने की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ाने चाहिए। और कोई अधिकारी जो है यहाँ पर नियमित रूप से जो इन बेरोजगारों की समस्याओं को सुने, ऐसे अधिकारी अधिकृत होने चाहिए। अन्यथा प्रदेश के बेरोजगारों में जो इस प्रकार से तप रहा है इस समय सड़कों पर, अगर उसके अंदर उबाल आ गया, उसके अंदर आक्रोश आ गया, तो फिर इसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से आयोग की होगी, शासन प्रशासन की होगी। अगर युवा जो कोई कदम आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाता है, आयोग कूच की दिशा में कदम बढ़ाता है, तो इसका पूरा जो है पूरा जिम्मेदारी होगी, पूरी जिम्मेदारी होगी आयोग की होगी और शासन प्रशासन की होगी। शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी होगी साथियों
और बेहद खतरनाक धूप है। आप देहरादून में ऐसे फिलहाल आज जो है खड़े नहीं रह सकते हैं। 38 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर हो चुका है और हमने सोचा हम एक बार मुलाकात कर लेंगे, लेकिन साथियों यहाँ पर हमें खड़े रहना पड़ रहा है। यहाँ पर हमें जो है कहना पड़ रहा है कि कब तक ये लोग आएंगे। आज युवा अपनी नई कनिष्ठ सहायक भर्ती का इंतजार कर रहा है। आज युवा जो है अपनी नई पुलिस भर्ती, सिपाही भर्ती का इंतजार कर रहा है। आज युवा जो है जेईई भर्ती का इंतजार कर रहा है। युवाओं का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे कर्मशाला निदेशक का रिजल्ट जो है 2021 से आज तक पेंडिंग है। तो ये जो तमाम चीजें हैं साथियों, इनको लेकर प्रदेश का युवा एकजुट एकमुख हो जाए।